दोस्तों क्या हमें अपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर बाकी है तो क्या हमें वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम सेटलमेंट कर लेते हैं तो भविष्य में हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नॉलेजेबल वीडियो है, इसे आप शुरू से लेके अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कंपनी और बैंक का पैसा अगर पेड नहीं कर पाते हो, मान लो अगर आपका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, अगर किसी कारण बस अगर आप पेड नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों कंपनी और बैंक आपके पास लीगल नोटिस, धमकी भरे कॉल सब कुछ करके जब थक जाती है तो लास्ट में आपसे बोलती है कि आप हमसे सेटलमेंट कर लो। आप दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने इसके ऊपर और वीडियो बनाए थे, बट दोस्तों कुछ जानकारी मैंने और पता किया, ट्रैक किया, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सेटलमेंट करते हो तो सेटलमेंट से दो फायदे आपके सबसे बड़े होते हैं। पहला, अगर आपका अमाउंट सेटलमेंट के थ्रू अगर बैंक या कंपनी को मिलता है तो इससे दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो आपका बढ़ता नहीं रहेगा। दोस्तों अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल बाकी है और दोस्तों अगर आप पेड नहीं करते हो तो आरबीआई अनुसार आपका जो बिल, उसमें जो इंटरेस्ट बैंक लगाती है 3 से 3.5-4% पर मंथ लगाती है जीएसटी के साथ। दोस्तों वो आपका अमाउंट जो है बढ़ते बढ़ते 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया हो सकता है। और दोस्तों वो बैंक अगर आपके सिविल पेंडिंग अगर डाल देता है तो कोई आपको दिक्कत तो नहीं होता है, आप लोन तो नहीं ले पाओगे। बट दोस्तों अगर आपका बड़ा अमाउंट हो जाता है, मान लो अगर भविष्य में बैंक अगर माइंड अगर चेंज हुआ तो बैंक आपके ऊपर क्लेम भी कर सकता है। देखो मैं ये वीडियो नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, जो सत्य है वो आपको बताऊंगा, मैं आपको भटकाऊंगा नहीं गलत जानकारी देकर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो भविष्य में अगर मान लो कभी आपका आर्थिक स्थिति बहुत प्रॉब्लम में आ गई तो बैंक आपको अगर ज्यादा अमाउंट अगर आपका हो जाता है तब भी आपके ऊपर कभी भविष्य में क्लेम कर सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि वो कर ही सकता है, मैं आपको सिर्फ एक एडवांस में जो बातें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अब मान लो अगर आप दूसरा पॉइंट, अगर आप सेटलमेंट करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप बैंक के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और सेटलमेंट करने से आपका एक बड़ा बेनिफिट और होता है कि आपका अमाउंट नहीं बढ़ेगा, उतने पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट है तो बैंक खुद आपको सामने से बोलेगा कि 30 से 35% या आपका 40% में हम सेटलमेंट कर देंगे। तो आप 30, 35, 40 हजार का अमाउंट जो है उसे 3 से 4 मंथ करवा के आप सेटलमेंट कर सकते हो। इससे आपका जो सिविल स्कोर है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट ये आएगा कि आपका 1 से 1.5 साल बाद अगर आपको सेटलमेंट लेटर मिलता है तो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नहीं करवाते हो 30 से 35% के लिए तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और आपके अंदर एक डर बना रहेगा कि मैंने बैंक का पैसा मार लिया है, और हमेशा आप निगाह छुपाते चलोगे। तो दोस्तों ये हो गया क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट की बातें, इसको आप नोट करना जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर किया हूँ। और इस वीडियो को आप सीरियस लेके चलना, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक नॉलेज बताया, मैं आपको ये नहीं बताया है कि आप करो या मत करो, ये आपकी मर्जी, बट जो सत्य है मैंने आपको और शेयर किया है। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों पर्सनल लोन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उसमें सिर्फ ईसीएस चार्ज ही लगाती हैं और चार्जेस नहीं लगाती हैं, वो आपका जो है पेंडिंग डाल देती हैं सिविल स्कोर में, और आपका अमाउंट रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता है पर्सनल लोन का, बट क्रेडिट कार्ड का थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो पर्सनल लोन का सेम प्रोसेस है, अगर आपका भी अमाउंट अगर बढ़ रहा है और आपका अगर 1 से 1.5 लाख रुपया 50 हजार का अमाउंट है तो दोस्तों आपको सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट कर लेना चाहिए। इससे दोस्तों आपको वही प्रॉब्लम है कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा और आपका सिविल स्कोर 1 से 1.5 साल में सही भी हो जाएगा अगर सेटलमेंट लेटर आपको मिल जाता है तो। दोस्तों वैसे आपको बैंक देती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि अगर आप सेटलमेंट करते हो दोस्तों तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं।
अगर आप नहीं करते हो तो दिक्कत आपको इस समय तो नहीं होगी, आने वाले समय में आपको हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी का कर्ज लेके नहीं देते हो या भाग जाते हो तो आपके दिमाग में एक टेंशन हमेशा बनी रहती है कि मैंने इसका पैसा नहीं दिया है। तो दोस्तों कोशिश करके आप सेटलमेंट जरूर करना अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है तो। बाकी दोस्तों अगर आपके पास लीगल नोटिस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार आए हैं और आपको बैंक बहुत बार धमकी दे चुका है और बहुत बार लीगल नोटिस दे चुका है, तो दोस्तों डरना मत। क्योंकि लीगल नोटिस जो आता है ना, लीगल नोटिस आने के बाद बैंक लास्ट में आपको बोलेगा आप सेटलमेंट ही कर लो। क्योंकि लीगल नोटिस बैंक का एक आखिरी ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि लीगल नोटिस पर बैंक आपको जेल करवाएगी, ऐसा नहीं होता। दोस्तों मैं अनसिक्योर की बात कर रहा हूँ। और सिक्योर में क्या होता है कि बैंक आपका कोई और चीज गिरवी रखा है वो आपका ऑटोमेटिक ले सकता है। तो ये हो गया लोन और सेटलमेंट के बारे में जो मैं आपको शेयर किया हूँ। क्या मैंने आपको सही जानकारी बता पाया हूँ? तो एक लाइक करना, शेयर करना और मन में आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।